सबाहत, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे बेटे ने आज वो काम कर दिखाया है जिस पर वालिदैन जितना भी फख्र करें कम है। हीरो बन गया है तुम्हारा बेटा, आज हीरो। खुश हो जाओ। मैं खुश हूं अपने बेटे के लिए। खानदान की लड़की की इज्जत बचाई है उसने। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अपने हीरो की जिंदगी में उस लड़की को आने नहीं दूंगी। अम्मी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं फैसला कर चुका हूं सुंदर से शादी का। ठीक है, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर वो लड़की इस घर की बहू बनेगी तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी। अगर मरना इस मामले का हल है तो मैं मर जाता हूं। जहर लाके आपके सामने खा के मैं मर जाता हूं। मैं अपनी मां को मरता हुआ नहीं देख सकता, अपनी मां को जहर खाता हुआ नहीं देख सकता। मैं ही मर जाता हूं। और आप जानती हैं कि मैंने आज तक जो कहा है हमेशा वो किया है। वाह बेटे वाह, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि तुम एक लड़की के लिए अपनी मां के सामने खड़े होकर जहर खाने की बात करो। तो क्या करूं मैं? आप जानती हैं कि मैं सुंदर से मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। अब्बा जी, मैंने तो ये सुना था कि मां को सबसे ज्यादा खुशी अपनी औलाद की खुशी में होती है, लेकिन आप खुशी नहीं है मुझसे। आपका दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? अगर आपका बेटा किसी से मोहब्बत करता है, इज्जत और वकार के साथ उसे अपने घर लाना चाहता है, तो इसमें हर्जी क्या है? क्या बुराई है? क्या हो गया मेरे बेटे? एक तो नाफरमानी कर रहा है, ऊपर से लफ्जों के निश्तर भी चला रहा है। मैं लफ्जों के तीर नहीं चला रहा, अपने शरई हक का इस्तेमाल कर। वाह वाह बेटे वाह, बड़ा तुम्हें शरई हक का इस्तेमाल याद आया इस वक्त पर। मां का शरई हक याद है? मां की शरई हैसियत जानते हो? अर्शल, बस कर दो और जाओ अपने कमरे में। चलो। जा रहा हूं, लेकिन साफ साफ बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदर से। एक बेटा जहर खा के मरने की बात कर रहा है, दूसरा बीवी के पहलू से लगा बैठा है। क्या इसी दिन के लिए माए बच्चे बड़े करती है कि पराई औरतें आए और उनको छीन के ले जाए? इस सब में मरियम का क्या कसूर है? उसे क्यों सुना रही हो? उस पर क्यों भड़क रही हो? क्यों गुस्सा निकाल रही हो अपना? वो कहां पर आई? पराई तो मैं हूं। उसकी हिमायत करने के लिए तो मेरा बेटा भी मौजूद है और मेरे शौहर भी। हो गया उसका मकसद पूरा। बस मैं ही अपने घर में पराई रह गई। बेटे का साथ दे, दोस्त का साथ दे, बहू का साथ दे, भतीजी का साथ दे। अगर नहीं साथ देना ना हिसाब, तो कभी बीवी का साथ नहीं दे, है ना? सबाहत, तुम अरसल को अच्छी तरह से जानती हो। क्यों उसकी खुशियों की दुश्मन बन रही हो?
अपने बेटे की खुशियों के दुश्मन। और वो क्या कर रहा है मेरे साथ? सिफर हो गई मेरी अहमियत, सिफर। और आपके तो खून की बात, मामला लाडली भतीजी का जो है, उसके साथ ही खड़े होंगे ना आपके साथ। अब बीवी तो नजर ही नहीं आएगी। मेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में एक मैं ही पराई हूं और बाकी सब अपने। कोई नहीं है मेरा इस घर में, न शौहर न बेटे। मर जाना चाहिए, मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए। क्या करूं मैं सुंदर साहब? छोटे भैया को तो उसने शीशे में उतार रखा है। आज एहसास हुआ है खून की ताकत का। मैं हमेशा से गलत थी और तुम और तुम्हारे बाबा हमेशा से ठीक थे। मैं अपने रिश्तेदारों को जो मॉडर्न समझती थी, वो तो अखलाकियात से बहुत दूर जा चुके हैं। और मेरे ससुराल वाले, जिनको मैं कदामत पसंद कहा करती थी, गैरत और उसूलों के साथ खड़े। और ये बात समझने के लिए आपने अपनी बेटी को इतना लंबा सफर करवाया। इसीलिए तो तुमसे शर्मिंदा हूं। वैसे अरसल इतना स्मार्ट होगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। किस तरह उसने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से बचा भी लिया और आते हुए तदबीर भी कर ली। और इस शर्त पर मैं भी हैरान रह गई थी। ये लो भाई, गरम गरम कॉफी और सैंडविचेस मेरी प्यारी बेटी के लिए। और रुक क्यों गए? कह दीजिए, आज जो दिल में आया आप मुझे कह दें। अरे शाजिया बेगम, क्या कमाल बात कर दी आपने। मतलब हातम ताई की खबर पे लात मार दी? कैसे? शाजिया, क्या हो गया है? अरे सब खत्म हो गया, अब किस बात की टेंशन है? शाजिया, तुमसे बात कर रहा हूं ना। अरे जो माहौल था वो सब खत्म हो गया, रिलैक्स हो जाओ यार। ये लो सैंडविच खाओ। अरे खाओ, अपने हाथ से बनाए तुम्हारे लिए। लो ये लो बेटा, तुम भी खाओ। कैसे बने? बहुत अच्छे हैं बाबा। आपने बनाया? आपने ये बनाए कब? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने कि ये मैंने कब बनाए। तो जनाब, ये मैंने जब बनाए जब दोनों माँ बेटी मेरे खानदान की बहुत तारीफें कर रहे थे। है ना? सब सुनाई दे रहा था मुझे। ऐसा क्या है सुंदर साहबी में जो अरसल भाई इतने पसंद हैं? अम्मी का लिहाज तक नहीं रहा। फजूल सी सुंदर साहबी, इसलिए मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। और अगर वो इस घर में आ गई तो अरसल भाई के साथ साथ मेरे अब्बा जी को भी मुझसे छीन लेंगी। मैं लफ्जों के तीर नहीं चला रहा, अपने शरई हक का इस्तेमाल कर।
लेकिन साफ साफ बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदर से। नहीं, मुझे शादी को हर हाल में रोकना होगा। अपने अब्बा जी और छोटे भैया को इससे बचाना होगा। कोई मेरे अब्बा जी को मुझसे शेयर करे, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। और सुंदर सापी तो पहले ही अब्बा जी की लाडली बनने की कोशिश करती रहती हैं। मुझे अब ये सोचना होगा, ये शादी मैं कैसे रोकूंगी। ये तो मरियम भाभी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगी। असल भाई क्या करते हैं आप? अम्मी से इस तरह बात कौन करता है? कितने सख्त जुमले बोले हैं आपने। चले ना आप चलकर उनको मनाएं। प्यार मोहब्बत से भी तो कोई हल निकल सकता है। अम्मी है वो हमारी, रो रही हैं। यार राहिम प्लीज जा यार, अभी यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलकर अम्मी को चुप करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे डांटे, मेरे पे गुस्सा निकालें बेशक, पर अभी मेरे साथ चलें। मैंने ना ही अम्मी से कोई नाफरमानी किया और ना ही उनका दिल दुखाया है। अगर मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला अपनी मर्जी से करना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? कोई ठोस वजह दे नहीं रही, बस इनकार किए जा रही हैं, इनकार किए जा रही हैं। तो मैं कब उनको सपोर्ट कर रहा हूं? मैं तो मान रहा हूं कि वो गलत हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनकी औलाद की वजह से, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भी तो गलत है ना अरसल भाई। जा यार। उनको रुलाए बगैर भी तो हल निकल सकता है ना अरसल भाई। क्या आप नहीं जा रहे मेरे साथ? इस दिन के लिए पाला पोसा था मैंने इन लड़कों को, बड़ा किया था कि मेरे जवान जहान लड़कों को ये पराई लड़कियां ले लेके उड़ जाए। इस दिन के लिए माएं दुआएं करती है सेहरा से जाने की। ये सिला मिल रहा है सारी उम्र की रियाजत का मुझको। वो औरत जिसने कभी सारी जिंदगी मुझे इज्जत नहीं दी, इज्जत देने को तरसा दिया, आज वो अपनी बेटी देने को तैयार है। लेकिन मैं भी बता रही हूँ आपको एहसान, चाहे कुछ हो जाए, या तो इस घर में वो लड़की रहेगी या मैं रहूंगी, मैं उसे बहू की सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लो पानी पियो। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, पानी पियो। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ ये साथ। आपको आज तक जब जब जिंदगी में मेरे साथ की जरूरत थी ना, मैंने बच्चों का साथ नहीं दिया, आपका साथ दिया। आपने मेरे साथ बेईमानी की है, आप जाकर खड़े हो गए अपने बच्चों के साथ। सबात तुम्हें हो क्या गया है? तुम कब से ऐसी वावेला करने वाली औरत बन गई हो? देखो, एक बात हमेशा याद रखो कि औलाद की खुशी और उनकी बेहतरी माँ बाप के लिए ज्यादा अहम होती है। ये बात अहम नहीं है कि हमारी औलाद की बेहतरी और खुशी हमारे फैसलों से हो, और फिर जब उसको कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों रास्ते की दीवार बन रही हो? मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस क्यों बर्दाश्त करूं मैं? पहले सारी जिंदगी में आपकी माँ की बातें सुनती रही, उन्हें बर्दाश्त करती रही। मैं आपकी बहनों की बातें सुनती रही, आपके भाई और भावा जाके उनकी बातें सुनी मैंने। अब उनकी औलाद की भी सुनूं? मैं नहीं सुनूंगी उम्र के इस हिस्से में उनकी बातें। मैं नहीं उठाऊंगी किसी के नखरे। देखो सबात, एक बात हमेशा याद रखना, बेटा अगर घर छोड़कर चला गया
तो ऐसी बैठी रहोगी, अपनी जिद और अपने फैसले को सीने से लगाए। हाँ, ऐसे ही बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, जैसे मैं जाने दूंगी बेटा घर छोड़ के चला जाएगा तो। ये शौहर आजकल के, अगर बीवी अपना दुख दर्द हल्का करना चाहे तो ऐसे घरवट लेकर सो जाएंगे, बात ही नहीं सुनेंगे। अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ। जी जी बिल्कुल ठीक। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने नाजुक मामले को इतनी राजदारी और अपनाहियत के साथ जो हल किया। जी जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हाफिज। असल के दोस्त का फोन था, सोनी और तबरेज को एयरपोर्ट तक पहुंचाकर वापस आया। बल्कि एयरपोर्ट तक तो क्या, वो कह रहा है जब तक प्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया वहीं पे था। अरसल की तरह अरसल का दोस्त भी बहुत जिम्मेदार है। हाँ यार सही कह रही हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मसला इतनी आसानी के साथ हल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं चाहती हूँ कि भाई साहब और भाभी जल्दी से सुंदस का रिश्ता लेकर आ जाए। अरसल और सुंदस की शादी में मैं एक लम्हे की ताखीर नहीं करनी चाहती। तुम खवातीन का सबसे बड़ा मसला जुबान के बाद बेसब्री का है। और आप मर्दों में एक चीज की प्रॉब्लम है, खामोशी के बाद सब्र के नाम पर गुमसुम होना। अरे शाजिया बेगम बातें हो गई तो प्लीज नाश्ता करवा दें, बहुत जोर की भूख लगी है। मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते के लिए कहीं बाहर चलें। बहुत अरसे बाद हमारे घर में खुशी की एक किरण आई है। लेट्स सेलिब्रेट। नॉट अ बैड आइडिया। फिर एक काम करो, सुंदर से बोलो जल्दी तैयार हो जाए, चलते हैं। ठीक है। शुक्र है मेरे मालिक, इतने अरसे के बाद मेरे घर में सुकून और खुशियां लौट आई हैं। शुक्र अल्लाह का।